Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a block of mass 2 kg is given an initial speed along the floor towards a spring X zone. The coefficient of kinetic friction between the floor and the block is 0.4. The force constant of the spring is 5.6 into 10 to the power 3 Newton per meter. The block compresses the spring by 10 centimeter before it stops for a moment. What is the initial speed of the block? Block की initial speed बतानी है. We have given the four options. All right. तो चलिए बच्चों देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक बताना है. क्या बताना है? इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक. ठीक है. तो हम यहाँ पर ना इनिशियल स्पीड बताना है. फाइनली ब्लॉक आपकी रेस्ट पर आ रही है बोला गया है. देखिए कहीं पर फॉर ए मोमेंट ही लिखा हुआ है. मोमेंटली रेस्ट पर आ रही है. इट स्टॉप्स फॉर ए मोमेंट. ठीक है. तो देखिए जहाँ यहाँ पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना चाहिए. किसका? वर्क एनर्जी थ्योरम का. वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. वर्क एनर्जी थ्योरम का बच्चों देखिए मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. किसके इक्वल? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं? देखिए जब ब्लॉक मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर था. ठीक है. ये सरफेस आपकी इनिशियली क्या है? आपकी क्वेश्चन में बोला गया कि the coefficient of kinetic friction between the floor and the block is 0.4. All right. And force constant is इतना. फोर्स कांस्टेंट भी क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है. ठीक है. ऑल राइट. तो देखिए बच्चों ये जो ब्लॉक है इस पर एफ जी फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. और फ्रिक्शन का फोर्स देखिए इस पर क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. अगर ये ब्लॉक की वेलोसिटी इनिशियल इस डायरेक्शन में है. ठीक है. तो इस पर फ्रिक्शन का फोर्स क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. तो इसका कंप्रेशन क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. कितना हुआ है? स्प्रिंग कंप्रेसेस बाय 10 सेंटीमीटर. द ब्लॉक कंप्रेसेस बाय 10 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों देखिए. तो किस किस का वर्क डन आएगा? एक तो यहाँ पर आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होगा. ठीक है. दूसरा वर्क डन किसका आएगा? स्प्रिंग के कारण भी कुछ वर्क डन होगा. ठीक है. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग. ठीक है. ये किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज किसके इक्वल होता है आपको? ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल होता है. ठीक है. फाइनली ये रेस्ट पर आ रही है, मोमेंटली आ रही है लेकिन आ रही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. इनिशियल कितनी होगी? देखिए हाफ टाइम्स मास. इसका मास कितना है? 2 kg का ब्लॉक है इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो v का स्क्वायर हो जाएगा. ये टर्म हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए. फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा? फ्रिक्शन फोर्स देखिए, फ्रिक्शन का वर्क डन जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है किसके इक्वल है? न्यू के इंटू एन के इक्वल. ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है. और वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स आपका ई डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव आएगा. ठीक है. तो देखिए फ्रिक्शन का वर्क डन हम कैसे लिखेंगे? न्यू के की वैल्यू है आपकी 0.4. ठीक है. मास ब्लॉक का देखिए 2 है. ठीक है. 2 kg है. तो 2 इंटू जी. जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 के इक्वल. ठीक है. तो ये तो आपका फ्रिक्शन का फोर्स हो गया. ठीक है. कब तक लगेगा? 0.9 मीटर तो यह है. उसके बाद भी लगेगा ये. ठीक है. जब तक ये आपकी कंप्रेस हो रही है ना, 0.1 मीटर के इक्वल लगभग लगभग और ही कंप्रेस हो रही है. तो 0.9 देखिए, फ्रिक्शन तो ऑलवेज लगेगा ही जब तक ये क्या है, इस पर मूव कर रही है. ठीक है. तो 0.9 प्लस 0.1 दोनों को लेना पड़ेगा. ठीक है. खाली 0.9 मत ले लेना. ठीक है. फिर आंसर रॉन्ग आ सकता है. ऑलराइट. तो यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 0.1 इंटू 0.9 यानी कि 1 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. तो ये तो आपका फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया. ठीक है. ये नेगेटिव आएगा. नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स ऐसा लग रहा है. वर्क डन होता क्या? वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट होता है. यहाँ पर फ्रिक्शन आपका पीछे की तरफ लग रहा है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो इन दोनों के बीच में जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा. तो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर ले लिया. ठीक है. फिर स्प्रिंग का वर्क डन बताना है. ठीक है. अब बच्चों देखिए जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी तो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लाएगी? स्प्रिंग कम जैसे किसी स्टैंड पर ऐसे कंप्रेस हो गया, ऐसा हो गया. ठीक है. स्प्रिंग का फोर्स तो आपका इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वर्क डन जो होगा इसका वो भी क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा. अगेन स्प्रिंग का वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लेके आ रहा हूँ. या फिर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है कोई भी कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो वहां से भी हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है. और वो कितना होता है आपका? हाफ की एक्स स्क्वायर के इक्वल. हाफ के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट. इसकी वैल्यू गिवन करके 5.6 इंटू 10 to the power 3 के इक्वल इंटू एक्स का स्क्वायर. एक्स यानी कि कितना इसमें एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन हुआ है, कितना हुआ है? 0.1 मीटर के इक्वल. तो आप इसको लिख सकते हैं 10 to the power -1 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. हाफ की एक्स स्क्वायर ये आ गया. ऑलराइट. ये टर्म यहाँ से आ जाएगी. दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कैंसिल, आपका माइनस वी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. अब देखिए माइनस से माइनस साइन तो दोनों जगह से कैंसिल कर लीजिए. 0.4 इंटू 10 करेंगे तो 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना? 8 ही. तो 8 प्लस में आ जाएगा. ठीक है. ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है. और यहाँ पर देखिए आपका 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 2.8 टाइम्स चला जाएगा. ठीक है. तो प्लस आपका कितना आ गया? 2.8. 10 to the power 3 और 10 to the power -2 कितना बचेगा आपका? 10 to the power 1 बच जाएगा. इट इज इक्वल टू कितना? वी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. ठीक है.
हाँ, तो देखिए ये कितना होगा आपका 28 + 8 कितना होगा 36। 36 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू देखिए आपका √36 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड के इक्वल आएगी। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। दिस मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी इनिशियल स्पीड कितने 6 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, जो कि आपको डी ऑप्शन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।